जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम। लंका कांड छठा सोपान, मास पारायण विश्राम 26। आज के संवाद में सुने। आज हनुमान जी जाते हैं, माता जानकी को रावण के मारे जाने की खबर सुनाते हैं, प्रभु आज्ञा देते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ और कमेंट में भैया जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल का सपोर्ट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा कहते हैं, भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। और जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु बोले। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे। पुण्य प्रभु बोले लिए हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवाना। समाचार जानकी सुनाओ, तासु कुशल ले तुम चलियाओ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ और जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। शिव जी बोले, हे उमा, तब हनुमान तै नगर महु आए, सुनि निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तीन पूजा कीनी, जनक सुता देखाए पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूरी ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहाओ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई लक्ष्मण, छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो जगदीसा। मातु समर जीत्यो दस सीसा, अब चल राजु विभीषण पायो, सुनि कापि बचन हरष उर छायो।
तब हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति, श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण जी ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कहा पुनि पुनि रमा। का देव तोई त्रैलोक मऊ कपि, किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग, राजु आजु न संशयम्। रणजीत रिपुदल बांधो जोत, पश्यामि राम नमामयम्। आज श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती, हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निप्रकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। हनुमान जी कहते हैं, जानकी जी ने कहा, सुन सूत सद्गुण सकल तब रामा। सुनो सुत सद्गुण सकल तब रामा। हृदय बसाओ हनुमंत सिया रामा। सानुकूल कौशलपति रामा। राहु समेत अनंत सिया रामा। बाबा कहते हैं, तब जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब सोई जतन करहु तुम ताता। देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाए। जनक सुता के कुशल सुनाए। जनक सुता के कुशल सुनाए। प्रभु शिव जी कहते हैं, उमा, सीता जी ने कहा, हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेशो भानुकुल भूषण। बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधाओ। सादर जनक सुत ही लय आओ। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ।
तुरत ही सकाल गए जहाँ सीता, सेवा ही सबनी से चरी विनीता। वेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि जन करवायो। वह सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, सेविका रुचिर साजे पुनि लाए। तापर हरषि चढ़ी देहि, सुमेरे राम सुख धाम सनेहि। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का सुमिरन करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक को निवारन धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए हुए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, पियासी कहा रघुनाथ गोसाई। तब श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भालू कपि है से, नभते सुरहा सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीनि चाह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तेहि कारण करुणा निधि रामा, कहे कछुक दुर्बाद सिय रामा। सुनत जातु दानी सब रामा, लागी करे विषाद सिय रामा। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय
जय सिया राम। अब कल के पाठ में